दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डॉलर के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये सबसे मजबूत मुद्रा कैसे बनी। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसीलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है। आइए चलिए जानते हैं आखिर डॉलर को विश्व में सबसे मजबूत मुद्रा के रूप में क्यों जाना जाता है। अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि यदि कोई डॉलर का नाम भी लेता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही आता है, जबकि विश्व में कई देशों की करेंसी का नाम भी डॉलर है। अर्थात अमेरिकी डॉलर ही वैश्विक डॉलर का पर्यायवाची बन गया है। वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ज्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती थी कि उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगी। न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में दुनिया के विकसित देश मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं की विनिमय दर को तय किया। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा का डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। सन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी थी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते थे और बदले में सोना ले लेते थे। ऐसा होने पर अमेरिका का स्वर्ण भंडार खत्म होने लगा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने के बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया और इस प्रकार डॉलर और सोने के बीच विनिमय दर का करार खत्म हो गया और मुद्राओं का विनिमय मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की आर्थिक स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर थी। अतः केवल अमेरिकी डॉलर ही विश्व में एक विश्वसनीय मुद्रा के रूप में सामने थी। इसी को देखते हुए सोने को अमेरिकी डॉलर से संबद्ध कर दिया गया। ये निर्णय लिया गया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व केवल तभी $1 छाप सकेगा जब उसके पास 0.88 ग्राम सोना हो, तथा ये भी तय हुआ कि कोई भी देश $1 देकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व से 0.88 ग्राम सोना ले सकते हैं। इस व्यवस्था को गोल्ड स्टैंडर्ड्स करेंसी एक्सचेंज सिस्टम कहा गया। इस प्रकार अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मुद्रा अथवा वैश्विक रिजर्व मुद्रा बनने की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त अन्य सभी देशों की मुद्राओं को भी अमेरिकी डॉलर से जोड़ दिया गया तथा उनके लिए भी मुद्रा छापने के लिए निर्धारित मात्रा में सोना या अमेरिकी डॉलर रिजर्व में होना अनिवार्य बताया गया। उदाहरण के लिए भारत को $1 जारी करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 0.30 डॉलर या 0.26 ग्राम सोना रखना अनिवार्य किया गया। अब कोई भी देश मनमाने ढंग से मुद्रा नहीं छाप सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस व्यवस्था का क्रियान्वयन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। सभी सदस्य देशों के लिए उनकी अर्थव्यवस्था के अनुसार मुद्रा कोष में मुद्रा जमा करने का प्रावधान किया गया और इस संस्था ने अपनी एक नई मुद्रा SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट की शुरुआत की, जिसकी उस समय कीमत $1 के समान थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो बड़ी शक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ के रूप में सामने आई। दोनों देशों के मध्य युद्ध जैसे हालात बनने लगे, जिस कारण दोनों में हथियारों के उत्पादन को लेकर होड़ मच गई। इसके अतिरिक्त वियतनाम युद्ध के चलते भी अमेरिका को अधिक हथियारों एवं रक्षा उपकरणों की आवश्यकता थी। हथियारों के अधिक उत्पादन के लिए अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में सब्सिडी देना शुरू कर दिया तथा मनमाने ढंग से डॉलर छापने लगे, जिसके लिहाज से महंगाई बढ़ने लगी और सोने के मुकाबले डॉलर अधिक हो जाने के कारण सोना महंगा हो गया। चूंकि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत अमेरिका $1 के बदले 0.88 ग्राम सोना देने के लिए बाध्य था, जबकि बाजार में 0.88 ग्राम सोने की कीमत $1 से अधिक थी। अतः अन्य देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकाल कर उसके बदले अमेरिका से सोना देने की मांग की। लिहाजा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड्स समझौते को समाप्त कर दिया
निक्सन के इस फैसले से विश्व भर में डॉलर के प्रति जो विश्वसनीयता थी वो खत्म होने की कगार पर आ गई। किंतु अभी भी अधिकांश देशों के पास विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर अधिक मात्रा में रखा था। डॉलर की खत्म हो चुकी विश्वसनीयता को पुनः ठीक करने के उद्देश्य से रिचर्ड निक्सन ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया कि वो अपने कच्चे तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में करें। बदले में अमेरिका उसके तेल क्षेत्र को संरक्षण देगा। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब में अमेरिकी कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिसका भुगतान सऊदी तेल व्यापार से आए डॉलर से कर सकेगा। चूंकि इसी दौरान अरब इजराइल युद्ध में अरब देश बुरी तरह हार चुके थे, अतः उन्होंने भी अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ से अमेरिकी डॉलर पुनः शक्तिशाली होने लगा। चूंकि सभी देशों को अरब देशों से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता थी, अतः सभी देशों ने पुनः अमेरिकी डॉलर को जमा करना शुरू कर दिया तथा अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो गया और इसका वर्तमान रूप हमारे सामने है। डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा होने के निम्न कारण है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर ही होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किस हद तक प्रचलित है, ये उस देश की अर्थव्यवस्था और ताकत पर निर्भर करता है। जाहिर है, डॉलर की मजबूती और उसकी स्वीकार्यता अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देशों के कोटे में भी सदस्य देशों को कुछ हिस्सा अमेरिकी डॉलर के रूप में जमा करना पड़ता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसमें 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। यदि दो नॉन अमेरिकी देश भी एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, तो भुगतान के रूप में वो अमेरिकी डॉलर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनके हाथ में डॉलर है तो वो किसी भी अन्य देश से अपनी जरूरत का सामान आयात कर लेंगे। अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसीलिए देश इस मुद्रा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण ये बहुत से गरीब देशों को अमेरिकी डॉलर में ऋण देता है और ऋण वसूलता भी उसी मुद्रा में है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। अमेरिका विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खजानों में सबसे अधिक योगदान देता है। इस कारण ये संस्थान भी सदस्य देशों को अमेरिकी डॉलर में ही कर्ज देते हैं, जो कि डॉलर की वैल्यू को बढ़ाने में मददगार होता है। डॉलर के बाद दुनिया में सबसे ताकतवर दूसरी मुद्रा यूरो है, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में 20% है। यूरो को भी पूरे विश्व में आसानी से भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। दुनिया के कई इलाकों में यूरो का प्रभुत्व भी है। यूरो इसीलिए भी मजबूत है क्योंकि यूरोपियन यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि निकट भविष्य में यूरो डॉलर की जगह ले सकता है। मार्च 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की। वो चाहते हैं कि दुनिया के लिए एक रिजर्व मुद्रा बनाई जाए जो किसी इकलौते देश से अलग हो और लंबे समय तक स्थिर रहने में सक्षम हो। इसी कारण चीन चाहता है कि उसकी मुद्रा युआन वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार के लिए व्यापक तरीके से इस्तेमाल हो। अर्थात चीन युआन को अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते देखना चाहता है। जानकारी के लिए बता दें कि चीन की मुद्रा युआन को IMF की SDR बास्केट में 1 अक्टूबर 2016 को शामिल किया गया था। यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में विश्व के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 14% और आयात में अमेरिका का हिस्सा 18% था। तो इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका का विश्व व्यापार में महत्व और डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक मुद्रा के रूप में सर्वमान्य पहचान है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का मूल्य डॉलर में चुकाया जाता है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले मुद्रा की कीमत से पता चलता है कि मुद्रा कमजोर है या मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के भी ज्यादातर बिजनेस
डॉलर में होते हैं। आप अपनी जरूरत का कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो आपको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। आपको सामान तो खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन आपका मुद्रा भंडार घट जाएगा और डॉलर को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। यूएस डॉलर को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का विचार, जो कुछ साल पहले अकल्पनीय था, अब अमेरिका में तूल पकड़ता जा रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने पारंपरिक कागजी डॉलर के साथ साथ अब डिजिटल डॉलर पर विचार करना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी के आने से इस तरह के विचार को एक और मुहिम मिल गई है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व अब अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो बैंकों को हिला सकता है, लाखों कम आय वाले अमेरिकियों को वित्तीय प्रणाली तक पहुंच प्रदान कर सकता है और दुनिया में डॉलर की स्थिति को रिजर्व करेंसी के रूप में और मजबूत कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको डॉलर के बारे में इतनी जानकारी पहले से थी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।